Students, we are live now. Today we will discuss हिंदी का इतिहास। जो हमारा क्लास है उसका 18 क्लास है, आज 18वां क्लास है। आज हम देखते हैं, हमने पिछला देखा था कि भाषाएं, उपभाषाएं कौन सी थी और कहाँ से किसका विकास हुआ, कौन सी भाषा कहाँ से निकली, कौन सी सदी तक। आज देखते हैं बोलियां। जो बोली है हमारी वो क्या है, जैसे जो क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली होती है उनको बोलियां कहा जाता है। जैसे इनकी उपभाषाओं से निकली है। मेनली टोटल उपभाषाएं 18 हैं, जो मुख्य है वो 5 लिखी गई हैं, जिनमें से बोलियां जो बोली जाती हैं, अधिक बोली जाने वाली बोलियां हैं जो इन उपभाषाओं से निकली है। पहली है हमारी पश्चिमी भाषा, जो पश्चिमी भाषा है हिंदी, उससे जो भाषा तो हिंदी ही है लेकिन पश्चिमी जो क्षेत्र में बोली जाती है हमारे देश की, उसमें से जो भाषाएं उपभाषाओं से बोली निकली है वो है ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ये 4 भाषाएं जो है मेन बोलियां इस उपभाषा से निकली है। पश्चिमी भाषा यानी पश्चिम क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजस्थानी भाषा हिंदी। जो राजस्थानी है, राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वो आ जाती है मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। ये मुख्य बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं, राजस्थानी हिंदी में बोली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहाड़ी भाषा हिंदी। जो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है वो कौन सी हो जाती है, गढ़वाली और कुमाऊनी और गढ़वाली जो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी पूर्वी भाषा हिंदी। पूर्वी भाषा में जो पूर्वी क्षेत्र है, बोली जो भाषा है वो हिंदी ही है पूर्वी क्षेत्र की, लेकिन उसमें जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वो हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है मुख्य बोलियां। नेक्स्ट आ जाता है हमारी नंबर 5 जो मगधी भाषा है हिंदी, उसका जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वो कौन सी है, एक तो मगधी ही आ जाती है, भोजपुरी, अंगिका और बिहारी हिंदी भी इसी मगधी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारी उपबोलियां जो मुख्य 5 हैं उपभाषाएं, उनमें से जो बोलियां निकली वो लिखी गई, इनको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिपि। लिपि क्या है, ये लिपि क्या होता है हमारा, लिपि जो हम उच्चारण करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो उन जो बोलने के शब्द निकलते हैं वो ध्वनि कुछ लिखित रूप में होता है, लिखना। इन जो हम बोल रहे हैं, जो भाषा का यूज कर रहे हैं, उसको लिखना ही लिपि कहलाता है। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश लिखा जाएगा और उसका लिपि क्या हो जाएगा, रोमन हो जाएगा। या इस तरह से हम जब हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं, जब बोलते हैं तो देवनागरी बोलते हैं और लिखी जाएगी तो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। अब लिपि का विकास कैसे हुआ, कौन सी सन में कौन सी लिपि का विकास हुआ, सबसे पहली थी हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से निकलकर 2 लिपियों में बढ़ गई है, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। जो लिपि का नेक्स्ट आ जाता है, इससे ब्राह्मी लिपि से निकलती है नंबर 1 दक्षिणी शैली और दूसरी निकलती है उत्तरी शैली। जो हमारा दक्षिणी शैली है इसका यूज किया जाता है, लेकिन इनका यूज कुछ भाषाओं में किया जाता है, जैसे तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। 3 भाषाओं में इसका इस शैली दक्षिणी शैली का उपयोग किया जाता है, जो आज तक दक्षिणी शैली के नाम से ही चली आ रही है। इन जो भाषाओं में, इन बोलियों में तेलुगु, तमिल और कन्नड़, यानी इन 3 भाषाओं में दक्षिणी शैली का उपयोग किया जाता है। और लिपि, ये लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि से दोनों निकली है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। उत्तरी शैली में परिवर्तन होता चला गया, लगातार परिवर्तन हुआ। उत्तरी शैली में क्या हुआ, पहले गुप्त लिपि आई, उत्तरी शैली से निकली गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से बना कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि, जो आज हम हिंदी भाषा में उपयोग कर रहे हैं वो 9वीं सदी से चली आ रही है। आज वर्तमान तक हम इसी लिपि का यूज कर रहे हैं, देवनागरी लिपि। जो हिंदी लिपि है लिखने की वो देवनागरी लिपि कहलाती है। यह कुटिल लिपि या गुप्त लिपि उससे पहले था। इस तरह से हमारा ये लिपि और बोलियां का क्लास पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम हिंदी का जो संवैधानिक यानी संविधान की दृष्टि से जो हिंदी का महत्व है या किस तरह से हिंदी का यूज दिया गया है संविधान में, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।